बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। नर्सरी क्लास की उर्दू के लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम कॉपी का पेज नंबर 29 करेंगे। अपना पेज नंबर 29 ओपन करें। आज इस क्वेश्चन में हमें बहुत मज़ा आने लगा है, क्योंकि ये मुझे पता है बच्चों को बहुत मज़े का क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसके लिए हमें रूलर चाहिए, छोटा सा स्केल। आप वैसे भी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है नीट नहीं आएगा। अगर आप रूलर यूज़ करेंगे तो आपका थोड़ा नीट लुक आएगी। चलें जी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करना क्या है। उन्होंने लिखा हुआ है कि बड़ी शक्ल को, ये देखें, बड़ी शक्ल को छोटी शक्ल से मिलाइए। अब सबसे पहले आप देखिए, ये लिखा हुआ है पे। हम इसमें ढूंढेंगे कि पे की छोटी शक्ल कहाँ पर है। ये देखिए, नुक्तों से हमें पहचान हो गई है। ये देखिए, इसके भी 3 नुक्ते हैं और इसके भी 3 नुक्ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पे को इसकी छोटी शक्ल के साथ मिला देंगे। चलें आप भी सब ये इस तरीके से देखिए, स्केल रखें और मेरे साथ बड़ी शक्ल को छोटी शक्ल से हमने मिला दी। आप भी मिलाइए। ये देखें कितना नीट लुक आई है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है टे को। अब हम ढूंढेंगे, देखिए टे कहाँ पर है। अरे ये रहा टे। टे तो हम फ़ौरन पहचान में आ जाता है, क्योंकि इसकी भी छोटी सी तो है, इसकी भी छोटी सी तो है। इसको हमने मैच कर दिया। ये देखिए, आप भी ऐसे स्केल रखें और बड़ी शक्ल को छोटी शक्ल के साथ हमने मैच कर दिया। ये देखिए, आप देखें लिखा हुआ है से। अब हम यहाँ पे देखें, ढूंढेंगे कि से कहाँ पर गया। से कहाँ पे गया, ये रहा से। ये देखें, इसके भी 3 नुक्ते लेकिन ऊपर है, और इसके भी 3 नुक्ते ऊपर है। इसका आपने ध्यान रखना है बहुत। ये देखिए, इसके भी 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन पे के 3 नुक्ते नीचे होते हैं, और सा के कहाँ होते हैं, से के कहाँ होते हैं, ऊपर। आइए मैच करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत मज़े का, बहुत ईजी है। ये देखें जी, हमने इसको मैच कर दिया। अब आइए जीम की तरफ। अब हम ज़रा जल्दी से ढूंढेंगे नुक्ते। ये देखें, दोनों की एक एक है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जीम का नुक्ता कहाँ और खे का हमेशा ऊपर होता है। आपने इसका ध्यान रखना है। अब ये देखिए, जीम का एक नुक्ता, ये देखिए जीम का भी एक नुक्ता। आइए ज़रा जल्दी से मैच कर लेते हैं। बड़ी शक्ल को हमने छोटी शक्ल से मैच कर दिया। अब आइए खे की तरफ। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, खे का नुक्ता हमेशा ऊपर होता है। खे का कहाँ होता है नुक्ता, ऊपर। आइए ज़रा जल्दी से, बड़ी शक्ल को हमने छोटी शक्ल के साथ मैच कर दिया। ये देखिए, हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सो कि भी आपने भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किया होगा। अब आ जाएं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, पेज नंबर 30 पर सवाल है, हर्फ के बाद का हर्फ लिखिए। ये भी देखें, जिन बच्चों को अलिफ से खे तक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मुझे पता है वो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अलिफ और अलिफ मद आ, और आगे ये देखिए एक लाइन भी लगी हुई है। वो कह रहे हैं, बच्चों ज़रा जल्दी से बता दें कि अलिफ और मद आ के बाद यहाँ पर क्या आएगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या आएगा अलिफ के बाद। गुड। अलिफ के बाद हम यहाँ पे इस लाइन में हम लिखेंगे। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। ये देखिए, मैं भी लिख रही हूँ। क्या आएगा यहाँ पर, बे। और बे के कितने नुक्ते होते हैं, बे के नुक्ते होते हैं 1। ये देखिए, सबने लिख लिया मेरे साथ साथ बे। अब आइए नीचे पे की तरफ। ये देखिए पे। अब मुझे बताएं जल्दी से, पे से आगे कौन सा वर्ड आता है, जल्दी से मुझे बताइए। पे के आगे क्या आएगा, ते। इस लाइन में हम लिखेंगे ते। ये देखिए, ये लाइन आपके लिए इसीलिए आपको बताई गई है कि आपने इसी में ही लिखना है। ये देखिए, हमने लिख लिया ते और साथ ही उसकी छोटी शक्ल। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है टे। वो कह रहे हैं, बच्चों ज़रा जल्दी से बता दें, टे के आगे वाला कौन सा वर्ड होता है। शाबाश, टे के आगे होता है से। ये देखिए, से और उसकी छोटी शक्ल। ये देखिए, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। ये देखिए, अब आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है जीम। वो पूछ रहे हैं, ज़रा बच्चों जल्दी से बता दें
कि जीम के आगे वाला वर्ड कौन सा होता है? शाबाश, जीम के आगे होता है चे। ये देखें छे की शक्ल, ये देखिए। और छे के कितने नुक्ते होते हैं? जल्दी से मुझे बताइए। 3। और साथ ही छे की छोटी शक्ल, ये देखिए छे लिख लिया। अब आगे है हे। वो कह रहे हैं जल्दी से मुझे बता दें, हे से आगे क्या आएगा? हे के आगे क्या आएगा? खे। और खे के कितने नुक्ते होते हैं? 1। कहाँ पर होता है? ऊपर। ये देखिए खे के सर पर 1 नुक्ता। ये देखें जी, आज हमने 2 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। एक हमने सॉल्व किया मैचिंग का और एक हमने सॉल्व किया के हर्फ के बाद का हर्फ लिखिए। आई होप सो कि आप सब बच्चों ने मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब मैं 1, इसमें सवाल लिखा हुआ है कि 2 हरूफ के दरमियान का हर्फ लिखें। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ और मद आ, ये सेंटर में दरमियान में लाइन लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है पे। अब क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में कौन सा वर्ड आएगा वो पूछ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए मेरे साथ साथ सब बच्चे लिखेंगे। ये देखिए अलिफ और अलिफ मद आ के बाद क्या है? कौन सा वर्ड आएगा इसके दरमियान में? मुझे बताएं ज़रा जल्दी से। शाबाश, ये तो मुझे पता चल गया है कि सबको पता चल गया है अब कि इसके बाद आएगा बे। इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पीछे, इतने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब मुझे पता चल गया है कि अब आपको समझ में आ गया है कि अलिफ के बाद हम क्या लिखेंगे? बे। अब आगे आ जाएं नीचे ते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ते, यहाँ पे देखें लाइन, और आगे लिखा हुआ है से। वो कह रहे हैं ज़रा बच्चों जल्दी से बता दें कि ते और से के दरमियान में क्या आएगा? बताइए मुझे। ते के आगे हम क्या लिखेंगे? ये देखिए टे, देखिए। और टे के ऊपर हम क्या डालते हैं हमेशा? छोटी सी तोएं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई और ये देखिए टे, और इसी तरह उसकी छोटी शक्ल मैंने बना दी। ये देखिए टे की छोटी शक्ल भी मैंने बना दी। इस तरीके से हमने कर लिया। अब वो कह रहे हैं जल्दी से बता दें बच्चों कि जीम और हे के दरमियान में हम क्या लिखेंगे? जीम और हे के दरमियान में हम क्या लिखेंगे? ये देखिए मेरे साथ साथ सब बच्चे लिखें। ये देखिए क्या लिखेंगे? छे। छे के कितने नुक्ते होते हैं? 3। ये देखिए ये हमने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। इतनी जल्दी, इतना इजी। सब बच्चों ने आई होप सो कि आपको समझ में आ गया और आपने इसको सॉल्व मेरे साथ साथ किया होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। ओह, ये तो बहुत मज़े का पेज लग रहा है। इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं ढेर सारी और 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखें। अब हम इसमें क्या करेंगे? ये देखें, ये कुछ तस्वीर बनाई गई हैं और यहाँ पे लाइंस भी लगी हुई हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप? सबसे पहले ये देखिए, ये क्या बना हुआ है? अंगूर। अंगूर की पहली शुरू की साउंड क्या होती है? आ अंगूर। ये देखिए ये जो लाइन है इसमें हम क्या लिखेंगे? सब बच्चे मेरे साथ लिखें। ये देखें जी, आ अंगूर। अब आगे देखें तरबूज। ये किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है? तरबूज की। तरबूज की शुरू की आवाज़ क्या होती है? ता। ये क्या है? ता तरबूज। सब बच्चे इस लाइन पर मेरे साथ इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए ता, ये क्या है? ता तरबूज। आगे आइए, ये देखिए चिड़िया। चिड़िया की कौन सी साउंड होती है? सब बच्चे मुझे बताइए। चा। चा चिड़िया। अब ये वाली जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? छोटी सी ये देखें शक्ल बना देंगे चा की, और हमने यहाँ पे लिख दिया चा चिड़िया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमने करना क्या है? इसमें सिर्फ साउंड देखना है। जब हम इस तस्वीर को बोलेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसकी क्या साउंड निकल रही है। जैसे मैंने बोला है चिड़िया,
तो मेरे मुंह से सबसे पहली आवाज़ क्या निकली है, वो इसका साउंड है, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आइए नीचे क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाइए। ये देखिए नीचे हर्फ लिखे हुए, ये देखिए नीचे हर्फ है और ऊपर तस्वीर बनी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या बना हुआ है, ये है तराजू। ये क्या है, तराजू। अब तराजू त से शुरू होता है, साउंड देखिए, तराजू का क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, तराजू, त निकला है। कौन सा ता है, ये है ता, ये है ता या ये है ता? गुड, ये है ता जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। इसको हम क्या कर लेंगे, ये देखिए दायरा, जिसको मैं आपको बता दूं, इसको हम सर्कल भी बोलते हैं। ये देखिए ता तराजू। अब आगे आइए, ये क्या है, खाखरबूजा। खा कहाँ है, ये देखिए खा कहाँ है, ये देखिए ये ज है, ये ख है और ये ट है। ये देखिए खा को हम सर्कल कर देंगे। ये देखिए खाखरबूजा। आगे देखें ये क्या बना हुआ है, चांद। चांद की क्या साउंड होती है, च, च। अब देखिए चा कहाँ है, च अ त। ये देखिए चा को हम सर्कल कर देंगे। चलिए जी, ये तो बहुत इजी पेज था। अगर आपका दिल चाहे तो आप इन सब जितनी भी तस्वीर बनी हुई इसमें आप कलर कर सकते हैं। कलर करने से आपकी कॉपी बहुत कलरफुल हो जाएगी। बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से कलर कीजिएगा। अंगूर में कोई भी कलर आप इसमें इसकी जो लीव्स हैं उसमें हम डार्क ग्रीन कर लेंगे और जो अंगूर है उसमें हम लाइट ग्रीन करेंगे। तरबूज में भी हम ग्रीन कलर करेंगे। इसका ये देखिए लीफ बना हुआ है। इसी तरीके से देखिए चिड़िया में आप ब्राउन कलर कर लें, इसकी जिस टहनी पे बैठी हुई है वो डिफरेंट कोई और शेड दे दें, डार्क ग्रीन डार्क ब्राउन कर लें। इसी तरीके से तरबूज इसका जो खरबूजा है उसमें येलो शेड दे देंगे। चांद में भी आप ब्लू भी कर सकते हैं, येलो भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम इस पूरे पेज को सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किया होगा और आपको आप कॉपी का पेज नंबर 33 ओपन करेंगे। पेज नंबर 33 पे आज हमारे पास क्वेश्चन है कि हरूफ को अशकाल से मिलाएं, यानी उनको सामने दी गई तस्वीर या अशकाल से मिलाएं। यानी जिस हर्फ से जो तस्वीर बनती है आपने उसको उसके साथ मिलाना है। अब ये देखिए हमारे पास सबसे पहले है अलिफ यानी अ। अब आप यहाँ ढूंढेंगे इन अशकाल या इन तस्वीर में से अ से क्या बनता है। ये है अ स्त्री। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि आपने स्केल के साथ मैचिंग के क्वेश्चंस बच्चों को करवाने हैं, चाहे वो इंग्लिश में है, मैथ्स में है या उर्दू में है। स्केल के साथ मैचिंग करवाने से बच्चे के काम में बहुत नीटनेस आती है, क्योंकि बच्चों के हैंड की ग्रिप अच्छी नहीं होती, इतनी शिवरिंग ग्रिप होती है समटाइम्स, तो वो हाथ को सीधे तरीके से नहीं चलाएंगे और लाइन स्ट्रेट नहीं लेके आएंगे। इसलिए आप स्केल का यूज़ करवाइए उनको अपनी सुपरविजन के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास है हर्फ अलिफ मद आ। इसकी साउंड है अ। अब आप देखिए अ से क्या वर्ड बनता है, देखिए अ आलू। अब आप अलिफ मद आ यानी आ को आलू से मैच कर दें, अ आलू। नेक्स्ट हर्फ देखिएगा ब। बे यानी ब, जिसके नीचे एक नुक्ता होता है। अब देखिए ब से हमारे सामने यहाँ कौन सी शक्ल या तस्वीर है, ये देखिए ब बस। अब हम ब को बस के साथ मिलाएंगे। नीचे आइए चे। चे यानी चा, जिसके अंदर 3 नुक्ते होते हैं। अब चा से कौन सी तस्वीर या शक्ल है सामने, चांद, च चांद। अब स्केल की मदद से च को चांद से मिलाएं। आगे बढ़ते हैं जीम ज। अब हमारे पास एक ही पिक्चर रह गई है और अगर हम उसकी साउंड देखेंगे तो वो ज की साउंड से बनती है, ज जार।
जार का मतलब है कोई भी मर्तबान, कोई भी बॉटल जिसमें आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ें रख सकते हैं, जार। ये देखिए, ऐसे हमारा पेज नंबर 33 का मैचिंग वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज खोलिए, पेज नंबर 34। 34 पे हमने कौन सी प्रैक्टिस करनी है? 34 पे हमारे पास सवाल है, एक ही हर्फ से शुरू होने वाली तस्वीर या अशकाल को आपस में मिलाएं। यानी ये इधर भी तस्वीर या अशकाल है और इधर भी तस्वीर या अशकाल हैं। आपने उन दो तस्वीर को आपस में मिलाना है जो एक ही हर्फ से शुरू होती हैं। आए हम देखते हैं। अब ये है आम, अलिफ मद्दा यानी आ, उससे बनता है आम। अब आप यहाँ सामने देखेंगे कि अलिफ मद्दा यानी आ से कौन सी और तस्वीर बन रही है? ये देखिए, आग, आम, आग। आपने आम और आग दोनों को मिला देना है क्योंकि ये दोनों अलिफ मद्दा यानी आ से हैं। यहाँ भी आपने इस पेज की एक्सरसाइज करते हुए स्केल यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है तितली। तितली किससे होता है? आप आवाज़ निकाल के देखिए, तितली यानी त से, त तितली। अब आप यहाँ देखें सामने कौन सी तस्वीर की आवाज़ त से शुरू होती है? ये देखें, त ताला, त तितली, त ताला। अब हम तितली और ताले को आपस में मैच करेंगे। अगली तस्वीर देखिएगा, चिड़िया। चिड़िया की साउंड किससे है? च, चिड़िया। अब हम सामने देखेंगे कौन सी तस्वीर च से शुरू होती है। जैसे च चिड़िया है वैसे ही च चांद है। अब आप च चिड़िया को च चांद से मिला दें। इसी तरह नीचे हमारे पास अगली तस्वीर है टोपी। टोपी की क्या साउंड निकल रही है? ट टोपी। अब हमारे पास यहाँ एक ही पिक्चर बची है और उसकी साउंड भी ट है, ट टॉफ़ी। ट टोपी और ट टॉफ़ी को आपस में मिला दें। इस तरीके से आप इनकी साउंड को समझते हुए इनकी पिक्चर्स को मैच करेंगे स्केल की मदद से। मैं उम्मीद करती हूँ। पेज नंबर 35 ओपन कीजिए। इसमें सवाल है कि शुरू की आवाज़ पर दायरा लगाइए। ये तो बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंतहाई इजी है। ये देखिए, सबसे पहले जो पिक्चर बनी हुई है, जो तस्वीर बनी हुई है, इनके नीचे साउंड्स लिखी हुई हैं और हमने इसमें से ढूंढना है कि ये किससे इसकी साउंड शुरू होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनी हुई तस्वीर किस चीज़ की है? ये क्या है? पतंग। अब मेरे मुंह से आप गौर से सुनिए कि क्या साउंड निकल रही है। ये देखिए, पतंग। पतंग किससे स्टार्ट हो रही है? प से। आप इन तीनों लेटर्स में से देखिए, पा कौन सा है? जी हाँ, देखिए पा को हम कर देंगे सर्कल। ये देखिए, अब आगे है चूंटी। चूंटी किस लेटर से स्टार्ट होती है? ये देखिए, कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है? ये देखिए, च से। ये कौन से वर्ड लिखे हुए हैं? हा लिखा हुआ है, खा लिखा हुआ है और च चूंटी। चूंटी को हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। आइए नीचे, अब क्या ये तस्वीर किस चीज़ की बनी हुई है? ये है बत्तख। बत्तख कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है? ये देखिए, बा बत्तख। और लिखे कौन कौन से वर्ड हुए हैं? ये देखिए, ब है, ट है और स। और हम क्या करेंगे? बा को सर्कल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब आगे देखिए, खरगोश। और नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? चा है, ख है और ह है। और खरगोश किससे स्टार्ट होता है? ख से। ये देखिए, हम ख को सर्कल कर देंगे। ये देखिए, ये तो बहुत इजी, बहुत मज़े का क्वेश्चन था ये और 1 मिनट में सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। अगर आपका दिल चाहे तो आप इनमें कलर्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी कलर। इससे आपकी कॉपी बहुत प्यारी, बहुत कलरफुल हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देखिए, पेज नंबर 36 जिसमें लिखा हुआ है सवाल। अलिफ से खे तक तरतीब वार लिखिए।
चलें जी, सब बच्चे मेरे साथ रेडी हो जाएं। अब हम दोबारा से आज बहुत प्यारी अलिफ बे लिखने लगे हैं। सब बच्चे मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले ये देखें, सब मेरे साथ लिखिए। ये देखें अलिफ। इतनी दफ़ा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपको अब काफ़ी हद तक लिखनी आ गई है। इसके साथ हल्का सा गैप के साथ हम देखें, ये देखिए अलिफ मदा लिख दिया हमने, ये इस तरह से। ये देखिए, अब आगे देखिए, हम थोड़े से गैप के साथ हमने यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया ब और उसका बेबी। ये देखिए छोटी सी उसकी शक्ल। आगे आइए, ये देखिए पे। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। और पे की छोटी शक्ल। एक लाइन के गैप से, ये देखिए मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि उर्दू की कॉपी में जब भी हम काम करेंगे एक लाइन के गैप के साथ हम काम करेंगे। एक लाइन को स्किप करके अब आ जाइए नीचे। ये देखिए पे के आगे क्या आएगा? ते और उसकी छोटी शक्ल। फिर थोड़े से गैप के साथ फिर हम आगे लिखेंगे। ये देखिए टे के ऊपर क्या होती है? छोटी सी तुम्हें। ये देखिए टे और उसकी छोटी सी शक्ल। ये देखिए छोटी शक्ल। आगे देखिए, फिर गैप देंगे और फिर हम लिखेंगे से और उसकी छोटी शक्ल। फिर हम दोबारा से ये देखिए गैप देंगे और फिर हम यहाँ पर, जैसे कि आपको पहले भी मैंने सिखाया हुआ है, इन दोनों लाइंस के मिड में मैंने स्टार्ट की और ये देखिए थोड़ा सा नीचे और फिर लाइन से ऊपर। ये देखिए जीन और उसकी छोटी शक्ल। आगे थोड़े से गैप से फिर ये देखिए चे और उसकी छोटी शक्ल लिखेंगे। ये देखिए साथ साथ इनकी हम छोटी अशकाल भी बनाते जाएंगे। और आगे देखिए थोड़े से गैप से फिर ये देखिए इस तरह से ये और उसकी छोटी शक्ल और फिर थोड़े से गैप के साथ हमने लिखेंगे खे और फिर उसकी छोटी शक्ल। और ये हमारी अलिफ से लेकर खे तक की अलिफ बे कंप्लीट हो गई। अब हम आगे, तो हमारी कॉपी ये देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हम ऐसे करेंगे कि ये जो अलिफ से लेकर खे तक की अलिफ बे है, इसको हम डेली 2 टाइम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप बच्चों को इस तरीके से डॉट्स डाल दें। ये देखिए अलिफ का, बे का यहाँ पर, पे का यहाँ पर, एक लाइन के गैप के साथ एक आगे देखिए टे और से और एक लाइन को स्किप करके ये देखिए जीन, चे, हे और खे। आप एक पेज में 2 टाइम्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए आपके जितने भी पेजेस हैं उनमें आप अलिफ से खे तक की 2 टाइम प्रैक्टिस करें। और इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना आ जाएगा। आपके हाथ में ग्रिप भी आ जाएगी, आपको की परफेक्शन भी हो जाएगी लिखने में। और आई होप सो कि अलिफ से खे तक की आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ गई होगी। तमाम क्वेश्चंस जो आपको करवाए गए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। हमारा फर्स्ट टर्म का उर्दू का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आगे तमाम पेजेस पर आप बच्चों को अपनी निगरानी में प्रैक्टिस करवाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को अपनी निगरानी में आप काम करवाएंगे। और अगर थोड़ी बहुत बच्चे मिस्टेक करें तो आप उनको उनकी इस्लाह भी साथ करते जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।